हेलो फ्रेंड्स, प्रदीप साहू क्लासेस में आपका स्वागत है। और पिछले 4-5 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए आपको क्षमा चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा सा व्यस्तता ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। अब आपका वीडियो क्या रहेगा, डेली रूटीन पर रहेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आज हम लोग फिर से हिस्ट्री के बारे में देख रहे हैं। तो हिस्ट्री मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सुंग वंश के बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, मौर्य वंश के बाद सुंग वंश के बारे में पढ़े हैं। अब पढ़ेंगे कण्व वंश, सातवां वंश। ठीक है, दोनों वंश पे लेके चलेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने। तो यहाँ देखिए कण्व वंश के बारे में देखें तो वासुदेव कण्व ने सुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति, है ना, ये देवभूति की हत्या कर 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना की दोस्तों। ठीक है, हमारा अगर इतिहास देखें तो मौर्य जब से बिंबिसार आया है आपके हर्यक वंश, तब से अभी तक देखें तो अपने किसी न किसी की हत्या करके अपने राज्य की स्थापना की। देखिए अगर पिछला शासक अगर देखें तो वो क्या है, उसकी जो शासक है, अंतिम शासक, वो कमजोर हो जाते थे तो उसके सेनापति उसके क्या कर देते थे, उस पर हत्या कर देते थे और अपने वंश की स्थापना कर देते थे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस कण्व वंश के बारे में देखते हैं। तो यह वंश भी ब्राह्मण वंश था। इसमें केवल 4 ही शासक हुए। ठीक है, इसमें केवल 4 ही शासक देखने को मिलेगा, वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की लायक नहीं है। ठीक है, सिर्फ आप इतना ही देखिए कि कितने शासक हुए और ये इसकी स्थापना किसकी हत्या करके किन्होंने की करके। ठीक है, फिर देखिए इसका अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या, है ना, 30 ईसा पूर्व में सिमुक ने कर दी, है ना। अब सिमुक की बात करें, ठीक है, तो ये सिमुक कौन थे, तो ये सातवाहन वंश के संस्थापक आपके माने जाते हैं। ठीक है, तो ये सातवाहन वंश के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में अध्ययन करेंगे इसमें कौन कौन से शासक हुए और क्या क्या इसके बारे में है। तो देखिए इसकी शासक काल देखिए 60 ईसा पूर्व से 240 ईसा पूर्व तक, क्या ईस्वी तक, सॉरी 40 नहीं 40 ईस्वी तक किया इन्होंने शासन। देखिए मैंने पिछले में देखा कि 30 ईसा पूर्व में हुआ, लेकिन ये कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है जिसकी वजह से ये हुआ। ठीक है, फिर देखिए इनकी राजधानी देखिए तो प्रतिष्ठान, पैठन, गोदावरी नदी के तट पर महाराष्ट्र, मतलब प्रतिष्ठान की अगर बात करें तो इसको वर्तमान में नागपुर वगैरह बोला जाता है, नागपुर एरिया। ठीक है, फिर देखिए संस्थापक के रूप में देखिए तो इनके संस्थापक कौन है, तो ये सिमुक है, इन्होंने ही कण्व वंश के अंतिम शासक की हत्या करके बनाई। ठीक है, तो ये सिमुक का अन्य नाम क्या क्या जाना जाता है, तो देखिए सिंधुक, शिशुक, शिप्रक, वृषल, ये क्या है, इनको अन्य नाम से जाना जाता है, किनको, सिमुक को। ठीक है, फिर देखिए इनके बारे में आगे देखें तो ये क्या है आपके, इनकी धर्म की बात करें तो ये क्या है, धर्म क्या है, वैदिक धर्म है दोस्तों। सिक्का क्या है, इन्होंने सीसा का सिक्का चलाया जिन्हें नाम दिया पोटिन। ठीक है, विशेष देखिए राजाओं का नाम अपनी माताओं के नाम पर रखने की परंपरा की शुरुआत ये किन्होंने किया है, सातवाहन वंश ने किया है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए तो शक के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में कौन आए हैं, ये आपके सातवाहन वंश आए हैं। तो यहाँ देखिए प्रथम पराक्रमी शासक सातकर्णी प्रथम, ये सातवाहन में आपको सातकर्णी मतलब दिखने को मिलेगा। तो सातकर्णी प्रथम देखे तो सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ करवाए थे। मैंने शुंग वंश में बताया था, पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी 2 यज्ञ किया था, है ना। तो इन्होंने भी, ये भी 2 अश्वमेध किया है, वो भी किए हैं, लेकिन ज़्यादातर आंसर में इसी को ले लेते हैं ना, एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हमारा। तो यहाँ देखिए श्री 7 नामक मुद्रा में उल्लेख है। अब ये श्री 7 नामक क्या है, एक मुद्रा है, इसमें उल्लेख है क्या, इसके बारे में, किनके बारे में, मैंने सातकर्णी प्रथम के बारे में। और देखे तो इसको क्या बोला जाता था, तो इनकी उपाधि थी दक्षिणापथपति के नाम से इसका क्या है, उपाधि इनको दिया गया था। ठीक है, फिर देखिए इसमें सातकर्णी प्रथम के बाद उसकी पत्नी का नाम, जो पत्नी कौन थी, तो नागकनिका ने क्या हुआ, एक संरक्षिका के तौर पर क्या किया, शासन किया। ठीक है, एक संरक्षक का माने उसके संरक्षक के रूप में क्या हुए, एक शासिका के रूप में इन्होंने शासन किया, है ना। वैसे तो हम लोग प्रथम शासिका किसको लेते हैं, है ना, आप कमेंट करके बताइए भारत का प्रथम जो महिला शासिका कौन थी, है ना। इतिहास में पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे आपके आगामी
जो मध्यकालीन भारत का इतिहास आएगा उसमें, फिर भी आप कमेंट करके बताना उसको दोस्तों, ठीक है। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट है द्वितीय पराक्रमी शासक कौन है? हाल। ये हाल है ना, ये हाल ही है। एक कवि था ये, इनकी रचना क्या थी? नाथा सप्तशती, ठीक है। देखिए जो जो शासक होते हैं और वो रचना करते हैं उसको क्या है, पूछने का ज़्यादा चांस रहता है, तो आप इसको पूछेगा, ठीक है। तो नाथा सप्तशती के लेखक कौन है? तो आपके हाल जी हैं, ठीक है। इनकी ग्रंथ की इन्होंने ये ग्रंथ है, इन्होंने रचना किया। इनकी भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी। फिर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसमें जो पॉइंट है जो आपके पूछे जाएगा एग्जाम में, तो इन्होंने श्रीलंका की राजकुमारी लीलावती से क्या किया? विवाह किया। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि ये क्वेश्चन में बन सकता है, ठीक है। ये लीलावती को याद रखिएगा दोस्तों। फिर देखिए इसमें क्या दिया जा रहा है, इसके दरबार में वृहत कथा के रचयिता गुणाढ्य और कातंत्र संस्कृत व्याकरण के रचयिता सर्ववर्मन निवास करते थे। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि वृहत कथा के रचयिता कौन है? तो गुणाढ्य है, और कातंत्र के रचनाकर्ता कौन है? रचयिता सर्ववर्मन है। ये सब क्या है? आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें देखिए तो पूरे इस काल इसके जो शासक के रूप में, तो यही जो आपके हैं कौन, ये हाल है ना, ये हाल बहुत इंपॉर्टेंट के रूप में आ जाता है क्योंकि ये खुद कवि थे एक, इन्होंने नाथा सप्तशती की रचना की, एक ग्रंथ बनाया, ठीक है। उसके बाद लीलावती से विवाह किया। उसके बाद देखें तो इसके वृहत कथा के कवि रचयिता कौन है? गुणाढ्य, एवं कातंत्र के रचयिता संस्कृत व्याकरण है जो उसके रचयिता सर्ववर्मन है। ये तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, ठीक है। इसको आप देख लेना। चलिए फिर देखते हैं, है ना। तो ये आता है आपका तृतीय पराक्रमी शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। पहले सातकर्णी प्रथम पढ़े हैं, अब ये क्या है? गौतमी पुत्र सातकर्णी है, ठीक है। यहां देखिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक के रूप में इसको जाना जाता है। इन्हें देखिए तो ये शक, यवन और पल्लव को यहाँ क्या किया? इन्होंने परास्त किया है, ठीक है। ये बहुत प्रतापी शासक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। इसके शासनकाल में देखें तो नासिक से 2 एवं कार्ले है ना, एवं ये के नहीं है ना, ये कार्ले है ना, कार्ले से एक अभिलेख मिला है। क्षत्रियों के दर्प को इन्होंने दमन किया। अब दर्प क्या है मतलब देखे तो दर्प को हिंदी में देखे तो घमंड बोलते हैं। तो क्षत्रियों के घमंड को इन्होंने क्या किया? दमन किया, अभिमान, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन्हें पश्चिम का स्वामी कहा जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, पश्चिम का स्वामी किसे कहा जाता है? गौतमी पुत्र सातकर्णी को, ठीक है। और दक्षिणापति किसको कहा जाता है? कमेंट पे बताइए, ठीक है। मैंने पढ़ा लिया है, फिर भी आप कमेंट करके बताना, ठीक है। इन्होंने वेणकटक नासिक जिले में एक नगर का निर्माण किया। इन्होंने वेणकटक नामक एक नगर की स्थापना किया, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा पॉइंट है जो कि आपका एग्जाम में आपको व्यापम पूछ रहा है आजकल, ठीक है। थोड़ा सा डीप चला जा रहा है, इसीलिए हम थोड़ा डीप पढ़ रहे हैं इसके बारे में। फिर देखिए सातवाहन काल में, सातवाहन काल का सबसे विस्तृत साम्राज्य था किसका? यह सातकर्णी द्वितीय गौतमी पुत्र सातकर्णी का, ठीक है। फिर देखिए इन्हें 3 समुद्र तोय पिता वाहन की उपाधि दी गई थी। ये उपाधि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन की उपाधि दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर इसी में देखिए तो शून्यवाद के संस्थापक एवं माध्यमिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आपके नागार्जुन जी। ये क्या है? आपके इन्हीं के समकालीन थे। किनके? गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। हो गया, समझ में आया इतना? यहाँ देखिए ना, गौतमी पुत्र सातकर्णी के रूप में, ठीक है। यहाँ ये देखिए। फिर देखते हैं आगे, देखेंगे यहाँ देखिए। फिर इसी में बताया गया है कि गौतमी पुत्र ने स्वयं को अद्वितीय ब्राह्मण कहा है नासिक प्रशस्ति में, ठीक है। नासिक प्रशस्ति में क्या है? इन्होंने स्वयं को अद्वितीय ब्राह्मण किया है, कहा है। फिर देखिए चतुर्थ पराक्रमी शासक के रूप में जाने तो वशिष्ठ वशिष्ठी पुत्र पुलवामी है। तो यहाँ देखिए, इसमें देखिए तो क्या है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये रहा आपका, इसमें देखिए तो यह शक नरेश रुद्रदमन से पराजित हुआ। रुद्रदमन की बेटी से विवाह किया। इसमें आप कमेंट करके बताना कि रुद्रदमन की किस बेटी से इन्होंने शादी किया या विवाह किया, उसका नाम आप कमेंट करके बताना, क्योंकि कभी कभी पूछ दिया, जैसे लीलावती पूछा है ना, श्रीलंका की राजकुमारी से विवाह किया है, उसी तरह इसमें भी पूछ सकता है, ठीक है। फिर देखिए सातवाहन में बौद्धों को संरक्षण का इन्होंने दिया, ठीक है।
इसमें देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में थोड़ा सा देख लेते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ देखिए, फिर देखिए ब्राह्मणों को भूमि दान देने या भूमि अनुदान देने की प्रथा का प्रारंभ किन्होंने किया? तो आपका सातवाहन शासकों ने ही किया। यह अग्रहर कहलाता था। जो भूमि दान देते थे, अनुदान के रूप में देते थे, वो क्या कहलाता था? अग्रहर कहलाता था दोस्तों, ठीक है। फिर देखिए सातवाहनों की भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों का शासनकाल लगभग 300 वर्ष तक चला। आपको कौन से वंश तक किया, आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको नहीं पूछा जाता, ठीक है। आपको जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने इसमें नोट कर दिया है, ठीक है। फिर देखते हैं सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए, ये आपका है। फिर देखिए सातवाहनों के समय खुदवाए गए गुफाओं में कारले की गुफा क्या है? बहुत पुरानी है, सबसे पुरानी है, ये याद रखना। अगर कभी क्वेश्चन में बन जाए कि कारले की गुफा किस शासनकाल से संबंधित है, तो आपको याद रखना है सातवाहन की समय की है। आप मेरे को कमेंट करके बताना कि ये कारले की गुफा है ना, आप हमको कमेंट करके बताइए कि ये, एक मिनट ना, हाँ, आप बताना कि ये कारले की गुफा कहाँ पर स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है ये आप कमेंट बताइएगा दोस्तों, ठीक है। इतना समझ में आया? हाँ। फिर देखिए, चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चैत्य में देखें तो कारले का चैत्य है, और चैत्य बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। इतना समझ में आया? अब देखिए इसमें थोड़ा सा एक और पॉइंट मैंने बताने के लिए भूल गया हूँ, जिसको मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। कि अगर चर्चा करें, है ना, तो यहाँ देखिए, है ना, इसी में देखते हैं कि ये जो सातवाहन वंश है ना, इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। ये देखिए, तो आपको देखिए, ये मैंने पिछली जो क्लासेस सबसे पहले हिस्ट्री लिया था स्रोत में, वहाँ मैंने बता दिया है कि आपके जो मत्स्य पुराण है, ठीक है, ये मत्स्य पुराण में क्या है, आपको इनके बारे में मिलता है, ठीक है। ये मैंने बता दिया है, आप इसको याद कीजिएगा, ठीक है। इसी को हम लोग आंध्र सातवाहन वंश कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है वाकाटक वंश। वाकाटक वंश के बारे में हम लोग हिस्ट्री में, सीजी हिस्ट्री में जब पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ का इतिहास, तो उसमें बढ़िया से पढ़ते हैं, तो उसको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा, वो आएगा गुप्त वंश से संबंधित क्वेश्चन आएगा, ठीक है दोस्तों। आप यहीं तक रहिए, आपका जो वीडियो यहीं तक है हमारा, है ना। चलिए, आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, ठीक है। आप नहीं करते, चीटिंग कर देते हैं, है ना।